चुनाव लड़ना या लोकसभा में आना या कुछ और करना तो मेरे दिल के चाहने से कुछ नहीं होता है। हर आदमी जहाँ जाए, रवि वहाँ जाए। बीपी वाजपेयी आपके हृदय में है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। बलरामपुर की राजनीतिक पहचान वापस दिलाने के लिए बलरामपुर के युवाओं की तरफ से बलरामपुर सरहदी क्षेत्र को भी एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप किया जाए। यहाँ पर एक एग्रो इंडस्ट्री सेट करने का बहुत बड़ा हब हो सकता है। सुशील मिश्रा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, बीपी वाजपेयी सर। आप इन्हें आईएएस गुरु के तौर पे जानते होंगे, तमाम बार देखा होगा। एक बार चेहरा देख लीजिए आप मेरे वीडियो में। और इनसे आज बात करेंगे बलरामपुर के लिए। बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र कभी रहा है, वो श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के लिए वोट करते हैं। हमारा सांसद जो चुन के जाता है वो सदन में श्रावस्ती का सांसद कहलाता है, जबकि सबसे ज्यादा जो है वोट बलरामपुर की तरफ से जाता है। हम इनसे बात करेंगे कि आप कब से राजनीति में जो है सक्रिय हैं, कब से बलरामपुर आ रहे हैं, और अटल जी के जो सपने हैं जिन्हें वो साकार नहीं कर सके, यूँ कहे वो अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए लगातार आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं। अटल बिहारी सेवा संस्थान नाम से फाउंडेशन चल रहा है, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लगातार वो संस्थान काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है, जो पैसे भी शायद रिलीज हो गए हैं, उस कार्य में भी आपका अहम योगदान है। और इनके कुछ और भी मांगे हैं, कुछ जो है कृषि डिग्री कॉलेज या संस्थान चाहिए, उसकी भी बात करेंगे कि अब किन किन चीजों की आवश्यकता इस बलरामपुर को है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बलरामपुर जिले से आपका राजनीतिक जुड़ाव कब से रहा या कब से आप आ रहे हैं बलरामपुर? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रसिद्ध चैनल में स्थान दिया। मैं 2007 से बलरामपुर लगातार आ रहा हूँ। बलरामपुर की हर गतिविधि में सांस्कृतिक सामाजिक मैं भागीदारी करता रहा हूँ। राजनीतिक तौर में तो मैं बहुत सक्रिय नहीं रहा कभी भी, शायद इस बार ही, क्योंकि मेरी कुछ व्यवस्थाएं नहीं। 2014 तक तो मैं शुद्ध सरकारी अधिकारी रहा। तो मैं यहाँ पर सामाजिक परिवेश में, साहित्यिक परिवेश में हमेशा आता रहा। कोलरी घाट आंदोलन के साथ भी जुड़ा रहा। कोलरी घाट के पुल बनवाने के लिए भी मैंने संघर्ष किया। यहाँ पे रेलवे लाइन की जो मांग है रेलवे मंत्री जी के साथ, वो भी हमने 2013-14 से उठाई। विश्वविद्यालय की मांग हम बहुत दिनों से उठाते आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी सरकार ने हमारी विश्वविद्यालय वाली मांग माता पाटेश्वरी जी के नाम पर यहाँ पर मांग ली है। लेकिन मांग पूरी हो जाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। बलरामपुर के लोगों की ज़रूरत क्या है? विश्वविद्यालय कैसा बने? हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे पास एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। 10,000 रुपये कम से कम खर्च करने पड़ते हैं महीने में। उस सब धन का संचय तभी हो सकता है, तभी बच सकता है जब हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, फार्मेसी का कॉलेज हो, प्रबंधन का कॉलेज हो। इनके बगैर विश्वविद्यालय संपूर्ण नहीं है। तो मैं सिर्फ प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया और बताया कि विश्वविद्यालय कैसे बनना चाहिए। विश्वविद्यालय एक समग्र विश्वविद्यालय बनना चाहिए, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जहां पर हमारे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो ही हो, और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो मेडिकल कॉलेज भी इसी विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया जाए। क्योंकि विश्वविद्यालय का अर्थ होता है विश्व के समस्त विषयों की वहां पर शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर समस्त विषयों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो विश्वविद्यालय अधूरा होगा। राजनीति की बात करें, अभी 2014 में भी आपने टिकट मांगा था, आप चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। 2019 के किया, उसमें आपने बहुत मेहनत की भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने जो है विधानसभा चुनाव में भी मेहनत की। अब आगामी 2024 का चुनाव, देखिए क्या रणनीति है? देखिए, बलरामपुर की राजनीतिक पहचान खो गई है। 2006 का जो परिसीमन हुआ, उसमें जो लोकसभा क्षेत्र परम पूज्य यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नानाजी देशमुख जैसे लोगों को संसद में भेज चुका हो, आज उस देश के राजनीतिक पटल में कोई स्थान नहीं है। दो भारत रत्न होने के उपरांत भी। तो उस बलरामपुर की राजनीतिक पहचान वापस दिलाने के लिए बलरामपुर के युवाओं की तरफ से, बलरामपुर की जनता की तरफ से मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। क्योंकि चुनाव लड़ना या लोकसभा में आना या कुछ और करना तो मेरे दिल के चाहने से कुछ नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा कुछ करूं, लेकिन जनता की आवाज होती है। जनता की इच्छा अगर ऐसी होगी
तो मैं खुला हूँ, मैं ओपन हूँ। जनता एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा सांसद चाहती है, क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि यूनिवर्सिटी बन रही है, यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए इसकी रूपरेखा बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक यूनिवर्सिटी में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप आईएएस गुरु हैं तो आपको इन सारी बातों की जानकारी है कि बलरामपुर जो पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा में निचले पायदान पे चल रहा है, वो उसको कैसे ऊपर लाना है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आदरणीय, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, ये फैसला तो पार्टी को करना है। मैं संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। अगर पार्टी ऐसा चाहेगी तो निस्संदेह मुझे किसी जिम्मेवारी से मैं दूर नहीं हटूंगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जब आते हैं समाज सेवा में या राजनीति में, तो एक एजेंडा लेके आते हैं। हमारा एजेंडा क्लियर है और एजेंडा सेट करने के लिए आते हैं। एजेंडा क्या होना चाहिए? एजेंडा होना चाहिए कि आम आदमी की आय कैसे 1.5 गुनी या 2 गुनी हो। यशस्वी योगी सरकार उत्तर प्रदेश को 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। उसका प्लान क्या है? उसका प्लान है कि 7 शक्ति केंद्रों के तौर पर विभिन्न इंडस्ट्रियल हब्स को डेवलप किया जाएगा। जो उस कार्य क्षेत्र, उसके कार्य ग्रुप के, एक्शन ग्रुप के जो चेयरमैन है प्रोफेसर भारत भास्कर जी, IIM के डायरेक्टर हैं, मैंने उनको लिखा कि हमारे बलरामपुर श्रावस्ती क्षेत्र को भी एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप किया जाए। यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्री सेट करने का बहुत बड़ा हब हो सकता है। अगर एग्रो इंडस्ट्री हब होगा तभी हम आम आदमी की आय को 1.5 या 2 गुना कर पाएंगे। जब आम आदमी की आय बढ़ेगी तभी हमारे क्षेत्र की जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तभी क्रय शक्ति बढ़ेगी और तभी हमारा उत्थान हो पाएगा। इसलिए एक एजेंडा है कि आर्थिक डेवलपमेंट कैसे हो। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, उसमें भी श्रावस्ती और बलरामपुर की योगदान को और भूमिका को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो एक तो आर्थिक उत्थान के तौर पर, आर्थिक उत्थान के लिए पहला कदम होता है कि शैक्षिक उत्थान, मतलब हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, या पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं, या फार्मेसी का कॉलेज नहीं। फार्मेसी का कॉलेज होगा कुछ नहीं तो कम से कम लोग मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे और इधर उधर काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से रोजगार उन्मुख कार्यक्रम को लाए जाने की आवश्यकता है। बलरामपुर की समग्र पहचान, जो राजनीतिक पहचान है, वो वापस दिलाई जाने की आवश्यकता है। इस तरीके से मेरे पास आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों का एक एजेंडा है, जिसके तहत मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। एक छोटा सा सवाल और है, आखिरी सवाल है ये मेरा, कि भारतीय जनता पार्टी कहने को देश की सबसे बड़ी पार्टी या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, तो बलरामपुर जो श्रावस्ती लोकसभा है उसमें प्रत्याशियों की एक लंबी फहरिस्त होती है। डीपी वाजपेयी वहाँ कहाँ फिट बैठते हैं? डीपी वाजपेयी आपके हृदय में हैं। डीपी वाजपेयी युवाओं के हृदय में हैं। डीपी वाजपेयी युवा हित की बात कर रहे हैं। डीपी वाजपेयी सर्वसमावेशी चीज़ की बात कर रहे हैं। डीपी वाजपेयी जिस बिरादरी के आते हैं, वो बिरादरी किसी का भी मस्तिष्क में घुसने की कैपेसिटी रखती है। डीपी वाजपेयी किस बिरादरी से आते हैं? डीपी वाजपेयी कवि, मूलतः कवि हैं। कवि और साहित्यकार पत्रकार समाज से आते हैं, और कवि, पत्रकार और साहित्यकार समाज में इतनी ताकत होती है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। अभी हम दिसंबर में एक अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, इनफैक्ट मेरे जो प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा का भी मैं संरक्षक हूँ। इस बार अटल जी की उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। हम बलरामपुर में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें आधी प्रतिभागिता बलरामपुर के कवियों शायरों की होगी, और आधे मतलब कम से कम 50 कवि और साहित्यकार भारत के विभिन्न भागों से आएंगे। वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बड़ी उपलब्धि है कि 50% बलरामपुर के कवि शायर रहेंगे और 50% बाहर के। और इन्होंने ऐसा जो कहा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वास्तव में इनका व्यक्तित्व इतना महान है कि जहाँ भी एक बार उनसे कोई मिल लेता है, बात कर लेता है, या इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कहीं सुन लेता है, तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि ये कितने योग्य व्यक्ति हैं। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि डीपी वाजपेयी सर को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है कि नहीं। एक बार इनको भारतीय जनता पार्टी मौका दे, जिससे बलरामपुर की सूरत बदले और दोबारा से जो बलरामपुर लोकसभा का ताज रहा है वो दोबारा से हमारे शब्द रहा है। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।